तो प्रिय विद्यार्थियों, कल आपको प्रश्नावली 12.2 करवाई थी। आज 12.3 प्रश्नावली के कुछ सवाल करवाएंगे। पहला सवाल है, ये आकृति दी गई है आपको, एक सर्कल है, वृत्त में ये वृत्त का व्यास है, ये भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर और ये भुजा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं, जो ये कोई भी वृत्त हो गया उसका ये एक व्यास हो गया। इसमें अगर इस व्यास के साथ कहीं पे भी हमने ये कोण बना दिया, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर यहाँ बनाते हैं ये भी 90 का बनेगा, यहाँ बनता है ये भी 90 का बनेगा। अर्धवृत्त में भी जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 का। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण है, कर्ण, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, पहले ये लिख लो। पी क्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, पी आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमने निकालनी है क्यू आर। क्यू आर क्या कैसे होगी निकालेंगे? जो छोटी दो भुजा बचेगी उनका स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576। 7 का स्क्वायर 49, 625। 625 का वर्गमूल हो गया 25। तो जो व्यास था, व्यास आ गया अपना पूरा 25। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी इसकी। मतलब इसका व्यास तो हो गया व्यास तो हो गया 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। त्रिज्या होगी 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमने जो ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है, ये एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आधा वृत्त का निकाल के इसमें से त्रिभुज का घटा देंगे तो छायांकित भाग का आ जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधे का है तो बटे में 2 कर देंगे। तो पाई आर स्क्वायर 25/2, 25/2, और आधा है तो 1/2। तो 2 से कट गया 11। 25 के 25 गुणा 625 गुणा 11/28। ठीक है, गुणा खोल दो इसकी। 11 5 55, 11 2 22 और 5 27, 11 6 66, 67 68/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे इसमें त्रिभुज का घटाना है हमने। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2, आधार कितना है? 7, ऊंचाई है 24। 12 पे कट गया, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे? 6875/28, इसमें से 84 घटा दें। ठीक है, जो आंसर आया वो अपना उत्तर हो जाएगा। पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में क्या दे रखे है? ये 2 सर्कल दे रखे हैं, 2 वृत्त दे रखे हैं, और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, और जो ये छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, और बीच का कोण दे रखे हैं 40 डिग्री का। तो देखिए कि ये ऐसा पार्ट बन गया, ये इतना ऐसा पार्ट बन गया। तो हमने क्या निकालना है? ये निकालना है इतना। तो कैसे निकाल लेंगे? पूरा त्रिज्या खंड निकाल के, ये इतना सारा त्रिज्या खंड निकाल के इसमें से छोटा त्रिज्या खंड घटा देंगे, ऊपर वाला घटा दिया तो ये बच जाएगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, कोण
40 डिग्री, तो बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कोण कितना है? 40 बटे 360 22 बटे 7 आर स्क्वायर, 14 गुणा 14। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 से 4 कट गया, 4 निमा 36, 7 दूनी 14, ऊपर बच गया 22 गुणा 28 बटे 9, आगे 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 5 61 बटे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे छोटे वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वही कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोण वही है 40 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 7 गुणा 7 से 7 कट गया, ये 9 पे कट गया, तो 22 सत्ता 154 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, छायांकित भाग का कैसे निकालेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो जो अपने बड़े का आया था 616 बटे 9, इसमें से छोटे वाला घटा देंगे, 9 एलसीएम आ गया, 616 माइनस 154, 2 6 4 बटे 9, 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 पे कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। ठीक है, तो ये अपना दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल में क्या दे रखा है? एक वर्ग है स्क्वायर जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे से इस प्रकार के 2 आधे वृत्त काटे गए हैं। ठीक है, तो आधे वृत्त कटने के बाद जो ये भाग बच गया, ये छायांकित भाग है, इसका हमने क्षेत्रफल लेना है। तो कैसे आएगा? देखो, पूरे वर्ग का निकाल के, तो आधा वृत्त तो ये हो गया और आधा ये हो गया, पूरा एक वृत्त हो गया, तो पूरा वर्ग का निकाल के उसमें से वृत्त का घटा देंगे तो छायांकित भाग का आ जाएगा। तो तीसरा सवाल में हम क्या लिखेंगे? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो साइड स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा 14 है, 14 गुणा 14 196 आ गया। पूरे वर्ग का तो आ गया 196। तो देखिए जो यू आधा वृत्त है, इतना इतना आधा वृत्त है, इसका व्यास कितना है? 14 है। ये त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 7। तो पहले लिख देंगे व्यास, वृत्त का व्यास, व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7, आर त्रिज्या 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ता 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे आएगा? जो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल आया था उसमें से वृत्त का घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाए। तो ये अपना तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चौथा सवाल है इस प्रश्नावली का। इसमें देखिए
एक तो वृत्त दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, और एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं जो दे रखी है 12-12 सेंटीमीटर की है, और जो इतना भी सारा पार्ट है ये सारा का सारा छायांकित भाग है, सारा कलर कर रखा है। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का क्या तरीका बनेगा इसका, एक तो हमने त्रिभुज का निकाल दिया, त्रिभुज का निकाल दिया, क्या बच गया त्रिभुज का निकालने के बाद, ये ऊपर वाला बच गया, ये दीर्घ त्रिज्याखंड बच गया। तो उसको कैसे निकालेंगे, जो ये कोण है ये कोण कितने का होगा, पूरा 360 का होया है, ये 60 का इसमें घटा दिए, पूरा कोण 300 बच गया। तो 300/360 पाई आर स्क्वायर, वो ऊपर वाला उसका आ जाएगा, त्रिभुज का अलग से निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए पहले हम लिखेंगे त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गमूल 3/4 गुणा साइड स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो वर्गमूल 3/4 गुणा 12 गुणा 12, 4 तिये 12, 12 तिये 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिभुज का आ गया। अब लिखेंगे बड़े त्रिज्याखंड का कोण, जो बड़ा त्रिज्याखंड ऊपर बच गया उसका कोण कितना होगा, 360 में से 60 घटा दिया, 300 डिग्री हो गया। तो हम उसका क्षेत्रफल लेंगे, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोण है 300/360 पाई आर स्क्वायर, आर कितने हैं 6, 6 गुणा 6, 0 से 0 कट गई, 5 पे कट गया, 6 पे कट गया, 6 पंजे 30, 6 को 36, 6 से 6 कट गया, ऊपर हो गया 5 की और 6 गुणा 30, 30 की 22 के साथ गुणा 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग कौन सा है, दोनों हैं। तो क्या करेंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे, 660/7 प्लस 36 वर्गमूल 3, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाए। ठीक है, आगे 5वां सवाल है। 5वें सवाल में क्या दे रखा है, एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 क्वाड्रेंट इसके चारों कोणों पे बनाए गए हैं। इनकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, और एक जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, एक वृत्त बीच में बनाया गया है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। अब जो भाग बच गया, ये भाग बच गया, इसका हमने क्षेत्रफल लेना है, जो वृत्त में नहीं आया भाग। तो उसका तरीका क्या होगा, पहले हम पूरा वर्ग का क्षेत्रफल ले लेंगे, उसके बाद इस वृत्त का घटा देंगे जो ये वृत्त है, और जो ये 4 क्वाड्रेंट बने हैं इनको अगर हम चारों को मिलाएंगे ना, जैसे इस प्रकार है, ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट और मिलाए ये हो गया, 2 पार्टों को मिलाने से आधा वृत्त बन गया, 2 को और मिलाएंगे पूरा वृत्त बन जाएगा। जो ये 4 पार्ट हैं, 4 पार्टों को मिला के एक पूरा वृत्त बन गया, और उसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी है, व्यास 2 था, त्रिज्या इसकी भी 1 होगी। तो पूरे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से एक इस वृत्त का और एक ये वृत्त बनेगा जो इस वृत्त का, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग का आ जाएगा।
तो पहले हम लिखेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर 4 गुणा 4 कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब लिखेंगे वृत्त का व्यास। व्यास कितना है? 2। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर हम दोनों वृत्तों का लेंगे, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो 2 के साथ गुणा कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का कितना? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर है 1 गुणा 1, तो हो गया 22 दूनी 44 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया। अब हमने लेना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा? 16 में से 44 बटे 7 घटा दिया। 7 किसके साथ गुणा? 16 112 माइनस 44 68 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना चौथा और 5वां सवाल कंप्लीट हो गए। छठा सवाल है इसका 12.3 प्रश्नावली का। इसमें क्या दे रखा है? एक वृत्त है, एक वृत्त दे रखा है। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है, यहाँ बिल्कुल बीच में एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है। तो अब हमने क्या बताना है? समबाहु त्रिभुज को छोड़ के जो भाग बच गया उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो तरीका तो क्या बनेगा? पहले पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से त्रिभुज का घटा देंगे, जो भाग बच गया वो छायांकित का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिभुज की भुजा का पता होना चाहिए। अभी हमारे पास भुजा नहीं है, पहले हम वो निकाल लेंगे। तो एक बार तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 22 बटे 7 गुणा 32 गुणा 32। तो 32 की 32 गुणा 1024 बटे 7। 22 चौक 88, 22 दूनी 44 और 8 52, 22 कम 22। ठीक है, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो ये वृत्त का केंद्र है, इसके सारे कोण कितने कितने के होंगे? 60-60 के, सारे कोण 60-60 के हो गए। और अपने ये मिला लिया बिल्कुल इसके बीच में को, जो ही कोण था ना, कोण को बिल्कुल आधा कर दिया। यह कितनी है? त्रिज्या होगी कितनी है यार? 32। ये पूरा कोण 60 का था, ये कितना कितना बच गया? 30 का बच गया। एक आपने यहाँ पे लंब डाल दिया, और जो समबाहु त्रिभुज में हम लंब डालते हैं ना, वो इसको बिल्कुल 2 समान भागों में बांटेगा। इतनी या इतनी या है। ओ ए बी अपने एक त्रिभुज हो गया ओ ए बी, ठीक है। तो अपना 9th चैप्टर में कराया था, 9वां चैप्टर में भाई एक भुजा दे रखी हो, आपने दूसरी भुजा निकालनी हो, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में जो हमने निकालनी है हमने ए बी, ये निकालनी है ए बी। तो ए बी दे क्या रखी है? ए ओ। ए बी क्या है इसमें? ए बी तो है आधार, ए बी तो है आधार, और ए ओ क्या है? कर्ण।
ये आधार है, ये कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण कौन सा थीटा होता है? आधार बटे कर्ण होता है सीकेंट थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो ए बी ये दे रखिए 32 और सीकेंट 30 का मान क्या होता है? नहीं, कोस 30 होता है। कोस 30 होता है और कोस 30 का मान कितना होता है? वर्गमूल 3/2। ठीक है। तो ए बी का हमने मान निकाल दिया। ए बी ये उस तरफ गुणा में हो जाएगा 32 वर्गमूल 3/2 16। तो 16 वर्गमूल 3। ए बी कितनी होगी? 16 वर्गमूल 3 होगी। तो 16 वर्गमूल 3 यह है, इसको निकाल लेंगे क्योंकि सेम यही कंडीशन इसकी है। ये 32 है, ये कोण 30 का है, तो ये भी कितनी आएगी? 16 वर्गमूल 3। तो अगर हम पूरी ए सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे तो 2 के साथ गुणा कर देंगे 16 वर्गमूल 3 की, तो ये हो जाएगी 32 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई अपने पास 32 वर्गमूल 3। अब हम क्या निकाल लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, वर्गमूल 3/4 गुणा 32 वर्गमूल 3 गुणा 32 वर्गमूल 3। ये कट गया 8 पे। तो देखिए 8 की और 32 की गुणा कर दी 256, और वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ गुणा 3, और एक वर्गमूल 3 ये बच गया। तो 3 की इसके साथ 3 6 18, 3 5 15 16, 3 2 6 और 1 7। ये क्या आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 768 वर्गमूल 3। अब हमने क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? जो अपना पूरा आया था 22,528/7, इसमें से 768 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये घटा दिया। ये आपका छठा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है। 7वां सवाल है इसका। 7वें सवाल में क्या है? एक वर्ग दे रखा है, वर्ग है ये ABCD कोई वर्ग है। इसमें भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। सारी भुजा 14 सेंटीमीटर की है। सभी जो इसके किनारे थे इनको केंद्र मान के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। ये जो ये वृत्त है इनकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। इसकी भी त्रिज्या 7, इसकी भी 7, इसकी भी 7। तो ये वृत्त खींचने के बाद जो भाग बच गया, जो छायांकित भाग ये बीच में बच गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमने। तो तरीका क्या रहेगा इसका? पहले हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया। वर्ग का निकालने के बाद इसमें से एक हटा जाएंगे, जो एक साइड में वृत्त के भाग हैं ये घटा दिए। ठीक है। तो जो भाग है ना, पहले भी एक सवाल इस टाइप का है, जैसे ये एक भाग है, इस टाइप का भाग है। ठीक है। एक पार्ट इतना है, दूसरा पार्ट इसमें जोड़ दिया, ये बन गया। तीसरा पार्ट जोड़ दिया इसमें, इस टाइप का बन गया। और चारों पार्टों का अगर हम मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो मतलब पूरा वर्ग का आप एक क्षेत्रफल निकाल कर न उसमें से एक वृत्त का घटा देंगे, छायांकित भाग का आ जाएगा। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा का स्क्वायर 14 गुणा 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर।
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो 196 में आता है, 154 घटा दिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7वां सवाल अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 8वां सवाल है इस प्रश्नावली का। देखिए, एक ट्रैक है। ट्रैक किस टाइप का है? वैसे तो आयताकार है, ये आयताकार है, जिसकी लंबाई तो है 106 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। ये अंदर से है और इसके दोनों सिरों पे वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार किनारे हैं इसके। ठीक है ना। और ट्रैक ये अंदर की साइड तो है 60 मीटर चौड़ा, और जो ये पट्टी है ट्रैक की ये 10 मीटर। अगर हम सारा लें तो 10 इधर से 10 इधर से, पूरा ये 80 मीटर हो जाता है। ठीक है ना। तो हमने एक तो देखिए इसमें क्या निकालना है। एक तो मान लिया कोई यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, तो यहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया अंदर वाली साइड से, और वापस दौड़ के एक चक्कर में ही वापस यहीं पे आ जाता है। तो हमने बताना है उसको कितनी दूरी तय करेगा वो। ठीक है, वो दूरी कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए हम दूरी कैसे लेंगे। मान लिया एक बार मान लिया यहाँ से स्टार्ट कर दिया उसने दौड़ना। ठीक है, यहाँ से उसने स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया और यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले ली। अब एक बार यहाँ से यहाँ तक की ले लो, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो कितनी दूरी आएगी? ये आ गई और ये आ गई, ये आ गई। क्या बच गई? एक तो ये दूरी बच गई और एक ये बच गई। ये कितनी थी? 106 ये थी और 106 ये थी। ठीक है, तो 212 तो ये 106 212 तो ये, और एक चौगरदा का चक्कर इसका। चौगरदा का चक्कर जो क्या आता है उसको क्या बोलते हैं हम? परिधि, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे वृत्त की, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या। ये पूरा 60 है, ये व्यास 60 है, इसका त्रिज्या कितनी होगी इसकी? 30 मीटर। तो छोटे वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर है 30, तो ये हो गया 1320/7 मीटर। ठीक है, ये तो परिधि होगी। और इसमें अंतः किनारों की कुल दूरी या कुल परिधि हम लिख सकते हैं इसको। तो क्या था? ये तो वृत्त की लिए हमने 1320/7, तो इसमें 212 और जोड़ देंगे, 106 + 106। ठीक है, तो इसका बटे में 1 लगा कर 7 लिख लिया। 1320 + 1484। (2804/7। ये तो आगे अंदर का जो दूरी तय करी, यहाँ से चल के पूरा एक चक्कर लगा दिया, अंदर के किनारों की तरफ तय की गई कुल दूरी। ठीक है ना। अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है जो ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जो ये पूरा बड़ा भाग है, पूरा बड़ा भाग इसका निकाल के, इसमें से जो ये छोटा भाग बच रहा है अंदर का, इस वाला घटा देंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, जो बड़ा है
बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी है, अंदर वाले की त्रिज्या कितनी 30 थी, तो इसकी 10 और बढ़ गई, कितनी होगी 40 मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 40 गुणा 40, तो 22 गुणा 40 की 40 1600 बटे 7, 16 दूनी 32, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल आया है, जो बाहर का वृत्त आ गया, मतलब इतना और इतना, ये बाहर वाले वृत्त का आ गया। अब देखिए वृत्त के अलावा और क्या बच गया इसमें, इतने का क्षेत्रफल आ गया, इतने का आ गया, तो ये बच गया एक आयत, आयत बच गई। आयत का क्षेत्रफल लेंगे हम। आयत की लंबाई 106 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 60 थी, 10 10 दोनों तरफ बढ़कर 80 होगी, तो इसका क्षेत्रफल ले लिया, क्षेत्रफल हो गया 106 गुणा 80, (8480 मीटर स्क्वायर। तो अब दोनों को जोड़ लेंगे। बाह्य ट्रैक का क्षेत्रफल तो क्या आएगा 352 प्लस 8480 बटे 7, 7 लघुत्तम आ गया 352 0 56 28 और 5 33 56 57 58 59, तो ये हो गया 60, 2 और 3 5, 5 और 9 14 और 5 और 3 8 और एक 9 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बाह्य बाहर वाले का सारे का। अब हम लेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 30 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22 बटे 7 30 गुणा 30, तो 22 बटे 7 गुणा ये हो गया 900, 9 के साथ गुणा कर दी 198 मीटर स्क्वायर। अब हम लेंगे आयत की लंबाई, अंदर वाली जो आयत है उसकी लंबाई कितनी है 106 मीटर, चौड़ाई कितनी होगी 60 मीटर, क्षेत्रफल कितना होगा 106 गुणा 60, तो कुल अंतः क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेंगे 198 007 7, 7 6 42 7 3 21 और 25 7 6 42 43 44 20 8 5 13 9 4 13 14 6 बटे 7 सेंटीमीटर। तो जो अपना बाहर वाला आया था सारे का क्षेत्रफल वो आया था ये, और अंदर का आ गया ये। तो अगर हम ट्रैक का निकाल लेंगे, ट्रैक का क्षेत्रफल क्या होगा
94,560 बटे 7 में से 64,320 बटे 7 घटा देंगे। 7 हमने लघुत्तम ले लिया, इसमें से घटा दो 40, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 4 गया 0, 3, 7 चौक 28, 2 बच गया 7 3 21, 7 2 14, 4320 मीटर। तो 8 सवाल आपके कंप्लीट हो गए, बाकी कल करवा देंगे।